तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पाकिस्तान को 5 विकेट से फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने हरा दिया है। और टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरह ये टीम चैंपियन बनी थी कि डिजर्व करती थी, लेकिन शायद इनके मिडिल ऑर्डर में जो प्रॉब्लम दिख रही थी आज वो दिखी है। लेकिन बेन स्टोक ने जो 52 रन की पारी खेली है, नॉट आउट रहते मुकाबले को, यानी विक्ट्री रन उन्हीं के बल्ले से आए हैं। लेकिन शान अफरीदी का चोटिल होना, उनकी जो घुटने की प्रॉब्लम दिख रही थी, और कैच जरूर उन्होंने हैरी ब्रुक्स का अच्छा लिया है, लेकिन उसके बाद से उनका जो 16वें ओवर में एक गेंद फेंक कर उसके बाद बैक कैरी करना, उसके बाद मेरा मानना है कि इफ्तिकार अहमद का आना और जो 16 रन पड़ गए, उसके बाद जरूर मोहम्मद वसीम जूनियर आए, उसके बाद 13 रन उनके ओवर में पड़ गए, यानी 2 ओवर में 29 रन बनना। और उसके बाद वही बात होती है कि 11 रन अगर शान अफरीदी फेंकते तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता था, यानी पाकिस्तान जीत भी सकती थी। लेकिन मेरा मानना कुछ भी क्रिकेट इम्पॉसिबल, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड की गेंदबाजी शुरुआत से हुई, पाकिस्तान को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया, लेकिन उसके बाद लो स्कोरर होने के बाद जिस तरह के पाकिस्तान की गेंदबाजी हुई, देखिए हमें ये दिक्कत लग रही थी कि अगर इंग्लैंड के ओपनर चल गए तो शायद पाकिस्तान मुकाबले से बाहर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जरूर एलेक्स हेल्थ की विकेट जल्दी मिल गई, शान अफरीदी ने दिला दी। उसके बाद जोश बटलर ने जरूर कुछ रन बनाए, उसके बाद फिलिप साल्ट ने 10 रन बनाए, लेकिन शायद पावर प्ले को फिर भी वो अच्छा खेल गए। उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी और 49 रन उन्होंने बनाए। लेकिन ये मान के चलिए, हमारी इंडियन टीम अगर यहाँ होती तो अगर 3 विकेटें गिरी होती तो शायद हम 20 से 25 रन ही पावर प्ले में देखते। लेकिन ये क्रेडिट जाएगा इंग्लैंड के पास, जो अटैकिंग अप्रोच है उनका माइंड सेट की क्रेडिट देना पड़ेगा। कई ऐसे चांस आए, गेंद एज रहते रहते रह गई, लेकिन बेन स्टोक को आउट करने में पाकिस्तान की गेंदबाज, देखिए मेरा मानना है उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन शायद वो लकी रहे। कई बार देखिए एक रिव्यू भी लिया गया, लेकिन होपफुली वो बच गए। रनआउट का एक चांस आया, वहां भी वो बच गए। लेकिन इंग्लैंड के लिए खिलाड़ी, यानी जो बेन स्टोक की हम बात कर रहे हैं, ये क्यों लकी है? 2016 का वो वर्ल्ड कप किसे याद नहीं है? ऐसा लग रहा था कि फाइनल मुकाबला शायद इतने रन है कि बेन स्टोक सेव कर लेंगे, लेकिन सामने थे कार्लोस बैडब्रो, जिन्होंने लगातार 4 छक्के लगाए थे। उसके बाद ये टीम के लिए ना बेन स्टोक उसमें विलेन बने थे, लेकिन 2019 कप में इनका लक फैक्टर इनके साथ रहा और बाउंड्री के आधार पर इनकी टीम को चैंपियन बनाया था। लेकिन वहां बेन स्टोक इनके सामने आए थे, जिन्होंने जो बैटिंग करी थी, करीब 89 रन उन्होंने बनाए थे। और वो बैटिंग आज भी कई बार बीच में हाईलाइट दिखाई जा रही थी, क्योंकि मेरा मानना है कि लो स्कोरर मुकाबला शायद आप इस तरह से ना जीत पाए जिस तरह इंग्लैंड की टीम ने जीता है। और ये मान के चलिए, क्योंकि लो स्कोरर मुकाबले में अगर कोई टीम फाइट कर सकती थी वो थी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से के पास जो गेंदबाजी थी, उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबलों में एक मजबूत बैटिंग लाइनअप थी। मेरा मानना है जिस टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छी बैटिंग करके दिखाई थी, न्यूजीलैंड, उनके सामने जिस तरह उन्होंने 150 के तकरीबन जाके रोका, उसके बाद जो ओपनिंग में जो प्रॉब्लम दिख रही थी कि वर्ल्ड कप में रन नहीं है, उसके बाद बाबर और रिजवान के रन आना इनके लिए एक अच्छी खबर थी। लेकिन शुरुआत आज भी ठीक ठाक मिल गई थी, लेकिन उसको दोनों ओपनर कैरी नहीं कर पाए। उसके बाद निशान मसूद ने फिर वही बात, एक ऐसी पारी खेली कि जहां से एक डिफेंडेबल पारी खेल गए, कैरी करने की कोशिश करी, लेकिन बाबर आजम फिर नहीं चले। मोहम्मद हारिस ने अच्छी कोशिश करी, उनके भी रन नहीं आए आज। लेकिन होपफुली मान के चलिए, नीचे से शदाब खान के पास उम्मीद थी, नीचे से मोहम्मद नवाज थे, जिनकी बैटिंग वर्ल्ड कप में अब तक नहीं चली थी। उम्मीद थी कि शायद वो आएंगे, कैरी करेंगे, यानी हो सकता है 150 160 अगर बना लेगी। और जिस तरह की इनके पास गेंदबाजी है, मेरा मानना कि अगर ओपनरों को आउट कर लिया तो शायद ये मुकाबला बना ले लेंगे। लेकिन एलेक्स हेल्थ की विकेट मिल गई, जोश बोस की विकेट मिल गई, फिलिप साल्ट जो अपना दूसरा मुकाबला इस वर्ल्ड कप का खेल रहे थे इंडिया के सामने, उनके ओपनरों ने इनकी बाजी ही नहीं आने दी। लेकिन क्रेडिट जाएगा, देखिए मोइन अली आए, उन्होंने कुछ रन बनाए। और ये मान के चलिए, इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरे लिए शायद आखिरी समय जो आप देखेंगे, शायद वो 16वां ओवर और उसके बाद 17वां ओवर, जहां 29 रन बन गए 2 ओवर में इफ्तिकार अहमद की 5 गेंदों में। आई थिंक जिस तरह से मेरा मानना है 16 रन बनना, उसके बाद लास्ट की यानी 17वें ओवर की 6 गेंदों पर फिर वही बात होती 13 रन बनना। आई थिंक 29 रन बनना बिग मार्जिन, लो स्कोरर मुकाबलों में अगर आप 29 रन बना रहे हैं तो ये मेरा मानना है। देखिए इंग्लैंड की बैटिंग में आप देखेंगे तो ये 2 ही ओवर हैं, और शायद ये दूसरा ओवर जो निशान शाह ने फेंका था, जोश बटलर ने जिसे टारगेट किया था, यानी शायद 3 ही ओवर इंग्लैंड की बैटिंग में आप उठाकर देखेंगे लो स्कोरर मुकाबले में जो 10 से ऊपर गए हैं। और एक समय ड्रिंक के बाद ऐसा लगा कि ये 5 ओवर में 20 रन बने, डॉट पर डॉट। और जिस तरह गेंदबाजी हो रही थी, कैसा लग रहा शायद टेस्ट मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने, जिस तरह स्ट्रगल कर रहे थे बेन स्टोक। और बेन स्टोक लकी रहे, कई बार रनआउट के मेरा मानना 2 प्रॉपर चांस आए, और एज रहते रहते 3-4 मेरा मानना बच गई। और कप्तान बाबर आजम ने रिव्यू भी किया, लेकिन होपफुली हल्का सा बारीकी अगर एज होता तो मेरा मानना काम तमाम था इंग्लैंड का, और शायद ये चैंपियन 92 की तरह जो रिपीट होना होता दिख रहा था पाकिस्तान का, मेरा मानना ऐसा होता दिख जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
तो इस पर हम दोबारा आपके साथ फिर जुड़ेंगे। देखिए कल हम अभी जल्द में ही रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए ओपनरों ने जिस तरह शुरुआत दी, दोनों टीम के ओपनर ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, मिडिल ऑर्डर कुछ खास नहीं किया। हाँ, हसान मसूद ने कुछ रन बनाए, शायद 38 रन बनाए हैं, और 52 रन मेरा मानना ये बेन स्टोक के शायद ही जिंदगी भर याद रखे जाएंगे। पाकिस्तान के लोग याद रखेंगे, इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन क्रिकेट को फॉलो करती है, मेरा मानना इंडिया में जिस तरह उनकी एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है, आईपीएल में बड़े महंगे महंगे बिके, लेकिन आईपीएल में उनका वो क्रेडिट, उनका वो छाप शायद वो नहीं है। लेकिन वही बात होती है, इंग्लैंड के लिए प्लेयर क्यों बना है, न्यूजीलैंड से प्रॉपर इनका मतलब जन्म हुआ है, वहां से उभरने के बाद जिस तरह क्रिकेट खेल के दिखाई है, 2016 में ये अपनी टीम के लिए विलन बने, विलन बनने के बाद ये प्लेयर बड़ा बना है। 2019 का वो वर्ल्ड कप जिताना इनके लिए, और खासकर मेरा मानना ये वर्ल्ड कप भी मेरा मानना आज देखिए जिताना अलग चीज होती है, लेकिन क्रेडिट इनको जाएगा क्योंकि एक इन पर खड़े रहे, कोशिश नहीं दिखी कि उस T20 वाली अप्रोच में अपने आप को डाला जाए जब पता है आउट ऑफ फॉर्म है, और मिडिल ऑर्डर बिल्कुल चोक कर रहा है इनका। लियाम लिविंगस्टन हो, अपने बात करते हैं मोइन के बाद देखिए कोई प्लेयर हो, इनके लिए पूरा मिडिल ऑर्डर सिवाय ओपनर की बात करते हैं, यानी जो श्रीलंका के खिलाफ इनके ओपनर अच्छी दिखे थे, उसके बाद इंडिया के खिलाफ तो अनबिलीवेबल बैटिंग करके दिखा दी थी। और ये देख के चलिए मेरा मानना है कि इंडिया ने अगर मेरा मानना अपनी नई गेंद के साथ जोशदा बोस या एलेक्स हेल्थ की विकेट ली होती तो शायद हम भी फाइनल में होते और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता। होपफुली कोई जीतता, मेरा मानना इंग्लैंड जीतता, मेरा मानना इंडिया जीतता या पाकिस्तान जीतता। होपफुली चलिए आज इंग्लैंड जीता है, लेकिन इंग्लैंड ने 2015 के बाद जिस तरह अपनी क्रिकेट खेली है, और ये मान के चलिए देखिए इंडियन कप्तान रोहित शर्मा की बात करते हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, और उन्होंने आईपीएल में कई खिताब जिताए हैं, और मेरा मानना है शायद आईसीसी ट्रॉफी में वो भी थोड़े नाकाम दिखे हैं। और यूं और मॉर्गर ने अपनी T20 को जिस तरह T20 टीम वाली टीम बनाई थी, 50 ओवर वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद उनका T20 फॉर्मेट या फिर ओडीआई फिगर से बात करें संन्यास लेना, जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर हम रन नहीं बना रहे हैं तो इस चीज़ को हम गिव अवे कर सकते हैं, क्या रोहित शर्मा इस चीज़ को करके दिखाएंगे। और फिर वही बात हमारा मानना है कि देखिए आदिल राशिद ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, और शाहिन शाह अफरीदी का बाहर जाना एक बिग मूवमेंट था पाकिस्तान के लिए।